तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो झारखंड बोर्ड में जो क्लास 10 और 12 में फेल हो चुके हैं दोस्तों, वो स्टूडेंट को कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना होगा, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो आपका जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा और आपका उसके लिए जो फॉर्म कब से भराना शुरू होगा और आपको जो सिलेबस किया है, आपको फीस कितना देना पड़ेगा आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम के लिए, पूरा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके बाद आपका जो रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम कब होगा, सारा चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जिनको देना है, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको सारा चीज़ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको आगे भी कंपार्टमेंट एग्जाम से जुड़े सारा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका फॉर्म कब से भराएगा, यानी कि फॉर्म कब से फिलअप होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत जल्द मिल जाएगा, यानी कि एक वीक के अंदर में आपको इसके नोटिफिकेशन झारखंड बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप 15 से लेकर 16 जून तक में इसके लिए आपको निश्चित रूप से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट कब से कब तक है, आपका जो फीस कितना लगेगा, सारा चीज़ के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। यानी कि आपका जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है दोस्तों, बहुत जल्द आपको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका एक सप्ताह के अंदर में जारी कर दिया जाएगा, यानी 15-16 जून तक में निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। जैसे उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, आगे देखिए जो आपका जो फी है, ठीक है, फी कितना आपको लगने वाला है, यानी कि आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा उसमें आपको कितना फी देना होगा। तो देखिए ये जो फी जो दिखा रहे दोस्तों, ये पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल का है। तो इस साल भी आपका जो फी लगभग इसी के आसपास रहेगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए संपूरक परीक्षा आवेदन प्रपत्र के लिए निर्धारित शुल्क की राशि, ये दोस्तों पिछले साल का है। देख सकते क्लास 10 का इधर है, क्लास 10 का इधर क्लास 12 का है। ठीक है, तो क्लास 10 का देखिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र के लिए 100 रुपया, उसके बाद परीक्षा शुल्क के लिए 150 रुपया, उसके बाद लोकल लेवी के लिए 210 रुपया, विविध शुल्क के लिए 100 रुपया, उसके अंक पत्रक शुल्क के लिए 100 रुपया, उसके बाद परीक्षा विलम्ब शुल्क के लिए 300 रुपया। तो क्लास 10 का अगर बात करें तो लगभग मान लीजिए आपका 950 के आसपास आपका लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपका जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों उस दिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लास 12 का लगभग आपका 1100 रुपया लगेगा। ठीक है, क्लास 12 का लगभग 1100 के आसपास लगेगा आपका फीस में, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आपका जैसे इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दोस्तों, उसमें आपको सारा चीज़ के बारे में जानकारी दिया रहेगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सारा चीज़ अच्छे से पता चल जाएगा। वो नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द झारखंड बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा है कि उनका जो सिलेबस क्या रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा या तो अलग अलग रहेगा। तो देखिए आपका जो सिलेबस रहने वाला, ठीक है, आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उसमें आपका जो सिलेबस रहने वाला दोस्तों, आपका जो सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, कोई सिलेबस में कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी कि पिछले बार आपको जितना पढ़ना पड़ा था उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उतना ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन जितना था उतना ही शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन जितना था उतना ही लॉन्ग भी रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। पिछला बार आपको जितना पढ़ना था उतना ही आपको इस बार ही पढ़ना है। तो जो स्टूडेंट को सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन था उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया हो। ठीक है, आपको जितना पहले पढ़ना था उतना ही आपको इस बार भी पढ़ना है कंपार्टमेंट एग्जाम में। आगे चलिए देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद उसका जो रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम की बात करें, आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा, तो आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दोस्तों आपका जुलाई में निश्चित रूप से झारखंड बोर्ड की तरफ से ले लिया जाएगा। ठीक है, जुलाई में आपका जो एग्जाम ले लिया जाएगा। अभी आपके पास बोले तो 1 से लेकर 1.5 महीना आपके पास समय है। ठीक है, आपको लगभग 1.5 महीना समय है, तो आपका जो इस समय है इसको अच्छे से यूज करना है, आपको एग्जाम का तैयारी अच्छे से करना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे जाए। अभी आपके पास लगभग 1.5 महीना का समय है, तो अच्छे से समय का यूज कीजिए। उसके बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, कंपार्टमेंट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट कब आएगा, तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों अगस्त के लास्ट तक में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 25 अगस्त के आसपास मान लीजिए आपका जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा झारखंड बोर्ड की तरफ से। कभी कभी आपका लेट भी करता है, झारखंड बोर्ड को पता होगा जैक बोर्ड में कोई भी काम बहुत धीरे से होता है। ठीक है, तो अगर आपका लेट करेगा दोस्तों तो आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में भी पहुंच सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है आपका जो रिजल्ट है अगस्त के लास्ट तक में जारी कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको सारा जानकारी अच्छे से मिल गया होगा। आपका जो एग्जाम कब होगा, ठीक है, उसके लिए आपको जानकारी मिल गया होगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलअप कब से होगा, आपको फीस कितना लगेगा वो भी आपको अंदाज़ा मैं बता दिया, पिछला साल का दिखा दिया, इस बार भी आपका लगभग उसी के करीब लगेगा। तो जैसे इसके लिए जो फॉर्म फिलअप का जो नोटिस आएगा उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपका जो एग्जाम कब होगा, पैसा आपको कितना लगेगा, सारा चीज़ के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तब तक आपको जो एग्जाम का तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपके पास लगभग 1.5 महीना का समय है, आप एग्जाम की तैयारी करते रहे, तो बाकी कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही जानकारी है, आगे मिलते हैं और भी ऐसे ही वीडियो के साथ में।